साल 2003 में बड़े बड़े स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ की एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है बूम। इस मूवी में एक 18 साल की लड़की ने भी एक्ट करा था जिसका ये डेब्यू मूवी था। बॉलीवुड में 20 की एज में डेब्यू करना, वो भी एक स्टार स्टडेड मूवी में जिसमें खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हों, ये किसी के लिए भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। मगर ये मूवी उस लड़की के लिए एक नाइटमेयर साबित हुई। अपने से डबल एज के एक्टर्स के साथ उस लड़की को इतने वल्गर सीन्स करवाए गए कि वो मूवी एक मूवी नहीं बल्कि लग रही थी। समझने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे किस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैटरीना कैफ की। आज हैप्पीली मैरिड कैटरीना ने पास्ट में इतना सब कुछ फेस करा है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ना सिर्फ कैटरीना के लिए बल्कि उन सारी वुमेन्स के लिए भी जो कि इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं। 16 जुलाई 1983 के दिन मोहम्मद कैफ और सुसाना टरकोटे के घर जन्म होता है कैटरीना कैफ का। बचपन में ही माँ बाप के बीच डिवोर्स हो जाने के कारण कैटरीना को अपने घर की और अपने 7 सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कम एज से उठानी पड़ी। जी हाँ, कैटरीना के 7 सिबलिंग्स हैं। कैटरीना को उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट टीनेज में ही मिल गया था, जिसके बाद कैटरीना ने मॉडलिंग में ही अपना करियर परस्यू किया। एक दिन लंदन में हो रहे फैशन शो के दौरान कैजाद गुस्ताद नाम के बॉलीवुड डायरेक्टर की नजर कैटरीना पे पड़ती है। कैटरीना इतनी सुंदर थी कि उनको लगा कि ये लड़की परफेक्ट है उनकी नेक्स्ट मूवी के लिए। उन्होंने तुरंत कैटरीना को अपनी नेक्स्ट मूवी में काम ऑफर किया। कैटरीना भी उस वक्त उतनी फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं थी और काम की तलाश में थी, तो उन्होंने भी इस आती हुई सामने से अपॉर्चुनिटी को ठुकराना सही नहीं समझा और इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया। ये मूवी कोई और नहीं बल्कि कैटरीना की डेब्यू बॉलीवुड मूवी बूम साबित हुई। कैटरीना और उनके साथ कुछ यंग मॉडल्स को कास्ट किया गया उस मूवी में, और आप एक चीप भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में जिस तरह की वल्गैरिटी एक्सपेक्ट करते हो ना, अरे छोड़ो, चीप भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस भी इससे काफी अच्छी होंगी। आप एक उल्लू या अल्ट बालाजी टाइप की मूवी में जिस टाइप की वल्गैरिटी एक्सपेक्ट करते हो उसी टाइप की वल्गैरिटी इस मूवी में थी, जो कि बॉलीवुड में साल 2000 में आई थी। उस मूवी में जब कैजाद ने कैटरीना को कास्ट किया तो उन्हें अच्छे से पता था कि कैटरीना को ना तो हिंदी आती है और ना ही एक्टिंग, क्योंकि वो तो एक मॉडल थी और उनका प्रोफेशन बिल्कुल ही अलग था। अच्छा, एक बार को लोग बुरी एक्टिंग भी झेल लेंगे मगर हिंदी लैंग्वेज में, मगर कैटरीना को हिंदी का एच भी नहीं आता था और ना ही उन लोगों ने शूटिंग के दौरान किसी ऐसे इंसान को रखा जो कि कैटरीना को हिंदी सिखा सके। मगर फिर भी उस मूवी में कैटरीना को कास्ट करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा था कि एक काम के लिए डेस्परेट एक्ट्रेस को कास्ट कर लो ताकि वो हमारे इशारों पर नाचे और हम उससे जो मर्जी वो करवा सकें। इस मूवी को बनाने के पीछे इतनी घटिया मेंटालिटी थी कि सारी यंग एक्ट्रेस के साथ बूढ़े एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था, चाहे वो गुलशन ग्रोवर हो, जैकी श्रॉफ हो या खुद अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। और सबसे अजीब बात यह है कि इन लोगों ने इस स्क्रिप्ट के लिए हाँ भी कर दिया था। अमिताभ बच्चन का तो समझ आता है क्योंकि इसी टाइम के दौरान उन्हें काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनकी एक कंपनी बहुत ही बुरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी, तो वो काम की तलाश में थे। मगर जैकी और गुलशन ग्रोवर ने उस चीप बॉलीवुड मूवी या फिर ये कहूँ मूवी में काम करने के लिए भला हाँ कैसे कर दिया। और सबसे अजीब बात जानते हो क्या थी? जैकी की वाइफ इस मूवी की प्रोड्यूसर भी थी। तो जैकी ने सिर्फ इस मूवी में काम नहीं बल्कि उसे प्रोड्यूस भी किया। इस मूवी में गुलशन और कैटरीना के बीच काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स भी थे। यही नहीं, एक इंटेंस किसिंग सीन भी था गुलशन और कैटरीना के बीच। जानते हो इस बात का फायदा उठा के गुलशन ग्रोवर ने कैटरीना के साथ क्या किया? उन्होंने कैटरीना के साथ लगातार 2 घंटे तक उस सीन को रिहर्स किया था। जी हाँ, सिर्फ एक किसिंग सीन को शूट करने के लिए 2 घंटा रिहर्सल। उस बंद कमरे में एक नई एक्ट्रेस, वो भी जिसकी एज 18 साल थी, उसके साथ एक बुढ़ा और वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर क्या क्या कर रहा होगा ये सब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे शॉकिंग बात तो अब बताने वाला हूँ। गुलशन को ये सब करते हुए अमिताभ ने देख लिया था और उन दोनों को रोकने के बजाय अमिताभ ने चीयर किया। जी हाँ, ये बात जितनी शॉकिंग आपके लिए है उतनी मेरे लिए भी थी। जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च के दौरान एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें गुलशन ग्रोवर खुद ही अपने एक इंटरव्यू में इस बात को बता रहे थे। यही नहीं, सोनम कपूर की एक क्लिप आजकल वायरल जा रही है जिसमें उन्होंने अनजाने में ये जानबूझकर कुछ रिवेलेशंस किए हैं, जिनमें से एक रिवेलेशन तो काफी ज्यादा शॉकिंग था। एक शॉकिंग रिवेलेशन जो सोनम ने 2018 में बिजनेस ऑफ फैशन के इंटरव्यू के दौरान किया था। द बॉलीवुड ओरिजिनल के इंस्टाग्राम हैंडल ने उसे दोबारा शेयर भी किया था। एक्ट्रेस ने उस इंटरव्यू में अपने 2 दोस्तों के बारे में बात की और बताया कि सेलिब्रिटीज अपने हॉरिफिक एनकाउंटर्स के बारे में क्यों नहीं बोलते। उसने बताया कि 2 दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा दर्दनाक एक्सपीरियंसेस फेस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बारे में चुप रहना चूज किया। सोनम ने इंटरव्यू में अपने एक दोस्त के बारे में बात की जो चुप रही क्योंकि उसे अपने 7 सिबलिंग्स को सपोर्ट करना था और वो नहीं चाहती थी कि पूरी जिंदगी लोग उसे एक विक्टिम के रूप में देखें, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में। 7 सिबलिंग्स, कुछ याद आया? जी हाँ, कैटरीना के भी 7 ही सिबलिंग्स हैं। हालांकि सोनम ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर यहाँ पे 7 सिबलिंग्स वाली बात बतानी काफी है कि सोनम और किसी की नहीं बल्कि कैटरीना की ही बात कर रही थी। सोनम पे उस वक्त किसी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर इंस्टा पे जब लगातार वो क्लिप शेयर होने लगा तब से ये न्यूज काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी आ चुका है। बूम मूवी के मेकर्स ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस 18 साल की लड़की को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है वो मॉडल कभी इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। मगर थैंक्स टू सलमान भाई जिन्होंने कैटरीना की जिंदगी में एक गॉड फादर का रोल निभाया और
और एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे ना तो हिंदी आती थी और ना ही एक्टिंग, उसे बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस बनाया। एक ऐसी एक्ट्रेस जो विदेशी हो, जिसे इंडियन कल्चर और इंडियन मूवी इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ ना पता हो, उसको एक ऐसी मूवी में काम करने को कहा जाए जिसमें उसे ऑब्जेक्टिफाई करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया हो, तो जरा सोचो कि उसके लिए वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा। यही नहीं है, उसके दिमाग में इंडिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेके कितनी ज्यादा गंदी इमेज बनी होगी। ये सिर्फ कैटरीना के साथ ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेस के साथ होता है। उन्हें कमजोर समझ के उनका गलत फायदा उठाया जाता है, उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कई सारी एक्ट्रेसेस बाहर आके डर के इन सारे मुद्दों पर अक्सर बात नहीं किया करती। डर इज्जत खोने का, डर काम खोने का, डर उन पावरफुल लोगों का जो उसका करियर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हुए भी हैं। जिन्होंने ज्यादा एक्सपोज करने की कोशिश की है वो इस इंडस्ट्री से गायब भी हुई हैं और उन्हें काम भी मिलना बंद हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। लगभग सारे सेलिब्रिटीज ने वुमेन्स डे विश किया, मगर क्या कभी किसी एक्टर ने ये ट्राई किया कि अपने साथ काम करने वाली वुमेन को सेफ फील कराएं? अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को गुलशन ग्रोवर को रोकना चाहिए था, तो उन्होंने क्या करा? उसे चीयर करा। ये दिखाता है हमारे सो कॉल्ड हीरोज की मेंटालिटी। वो कहते हैं ना, चूज योर हीरोज वाइजली। सही कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।